हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है 5 ऑफ जुलाई एंड आज का टेम्परेचर है 21 डिग्री सेल्सियस। और आज मैंने जो ये लिपस्टिक लगाई है, ये न्यू लिपस्टिक है। आप बताइएगा, ये क्रेयॉन है, बहुत अच्छा लगा मुझे। नाइस लाइट, मतलब बड़ा लाइट था जब मैंने इसे अप्लाई किया। और मैं अभी थोड़ी देर पहले नहा कर आई हूँ। आज कल रात ना मैंने ऑयल मसाज की थी। सो फिर मैंने कहा चलो आज वॉश कर लेते हैं हेयर। एंड या अभी टाइम हो रहा है 1:41 का एंड मुझे बनानी है सब्ज़ी। लंच प्रिपेयर करना है। फुलके मैंने बना लिए हैं। सब्ज़ी सोच रही थी क्या बनाऊँ। फिर हेल्दी ऑप्शन मीन्स, क्योंकि कुछ भी बना लो वो चलता है, पर हेल्दी ऑप्शन बनाने के लिए फिर भी सोचना पड़ता है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी क्या बोलते हैं उसको, समटाइम्स ना दिमाग से चीज़ें ही निकल जाती हैं। तो मैं बनाऊंगी टोफू। मैंने पॉज करके आरव से पूछा, मैंने कहा आरव मेरे माइंड में नाम ही नहीं आ रहा। आई डोंट नो क्यों ऐसे हो जाता है। समटाइम्स ना ब्रेन बिल्कुल फॉगी हो जाता है, बट दैट्स ओके, है ना। तो अभी हम फ्रिज में से निकालते हैं टोफू। टोफू बनाना इजी भी है एंड टोफू इज़ हेल्दीएस्ट एक्चुअली। शर्मा जी को हालांकि कम पसंद है, बट मैंने उनसे कल परमिशन ले ली थी और मैंने उनको बोला था कि हेल्दी होता है तो प्लीज़ खा लीजिए। एंड हेल्दी ऑप्शन को शर्मा जी कभी भी मना नहीं करते हैं। ये है सनराइज़ का टोफू, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें ना शुगर होती है 0, फाइबर 1%, 1 ग्राम, पोटेशियम 125 ग्राम, आयरन 1 मिलीग्राम, फैट 4.5 ग्राम। सो बेस्ट है, शुगर नहीं होती, सो दिस इज़ बेस्ट। इस पे कट करेंगे। ये है मेरा फेवरेट नाइफ़, इसी को ही यूज़ करती हूँ मैं। अनियन, और इसमें ना मैं थोड़ी सी मटर भी डालूँगी। फ्रीज़र में से निकालते हैं मटर। ये वाले यूज़ करूँगी पहले मैं। ये मैंने मटर वॉश कर दिए हैं एंड मैंने जब फ्रीज़र खोला तो फ्रीज़र में मुझे ये दिखा एप्पल। इसमें जमी हुई है बर्फ़, आइस। आरव ने ना कोई एक्सपेरिमेंट करना था, पता नहीं कौन कौन से नए नए एक्सपेरिमेंट। और ये एप्पल फ्रोज़न हुआ हुआ है। मैंने कहा तुमने एक एप्पल सारा ख़राब कर दिया। तुम तो सो रही थी अनाया। इस लड़की को भी बोला था नहा लो, आरव ने भी नहा लिया, बट ये कहती मुझे नहीं नहाना। मैंने कहा कोई ना, रात को नहलाऊंगी। इसकी भी मैंने कल ऑयल मसाज की थी। तो यहाँ पे मैंने अनियन कट कर लिया है, टमाटो, ये पीज़ है, यहाँ पर ये टोफू कट कर लिया है। इसका टेस्ट ना पनीर के जैसा ही होता है। एंड यहाँ पे मैंने धनिया थोड़ा सा क्रश किया है। और इधर मैंने पैन निकाल लिया, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, बिल्कुल ज़रा सा। मसालादानी निकाल ली है हमने। बस जैसे ही तेल गर्म होता है हम बनाना शुरू करेंगे अपनी टोफू की सब्ज़ी, हेल्दीएस्ट ऑप्शन। अगर आप सभी को पता नहीं चलता ना कि क्या क्या हेल्दी ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैं हेल्दीएस्ट ऑप्शन ही चूज़ करती हूँ। जैसे आजकल 40+ जब हम हो जाते हैं, आजकल नहीं मतलब जब हम 40+ हो जाते हैं, तो हमें ना हेल्दी ऑप्शन खुद से ही चूज़ कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हमें आए। तो तब ना हमें एकदम से समझ नहीं आता कि हम क्या क्या चीज़ें बनाएं जिससे हमारा पेट भी भर जाए और वो हेल्दी भी हों। तो मतलब मैंने अभी बहुत सारी लिस्ट बना के रखी है जो मुझे चीज़ें सूट करती हैं या शर्मा जी को भी सूट करती हैं। और मैं ना भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, जो चीज़ें मतलब लोग कहते हैं हमसे खाई नहीं जाती, जैसे ओट मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया,
या कोकोनट योगर्ट हो गया, मैं ये हेल्दी ऑप्शन लेती हूँ। बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये टोफू हो गया, तो ये चीज़ें मुझे बहुत टेस्टी लगती हैं और मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ इस बात के लिए कि थैंक गॉड मुझसे ये चीज़ें खाई जाती हैं। और ऐसे नहीं कि मैं ज़बरदस्ती खा रही हूँ, मुझे ये चीज़ें टेस्टी बहुत लगती हैं। देसी घी गरम हो गया होगा, अब इसमें डालते हैं जीरा। हो गया है गरम। थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी अजवाइन, बैबादी के लिए मैं ज़रूर से डाल लेती हूँ। इसमें मैं धनिया भी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें मोटे पेसल में ना मुझे काली मिर्च भी पीसनी है, क्योंकि ग्रीन चिली ख़त्म हो रखी है। आज है सैटरडे, ग्रॉसरी भी करनी है, तो इसका बेस्ट और हेल्दी ऑप्शन है काली मिर्च। अभी डाल देते हैं हम प्याज। जितने ये प्याज हो रही है, मैंने ब्लैक पेपर भी पीस ली है। और अब मैं फ्रिज में से ना धनिया लेकर इसे भी धो लेती हूँ। ऐसे साथ के साथ काम करें तो टाइम भी वेस्ट नहीं होता, काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये मैंने डाल दिया टमाटो। और इधर मैंने धनिया भी पानी में भिगो दिया थोड़ा सा। और अभी मैं इसमें डाल देती हूँ नमक, मिर्च, हल्दी। तड़के में अच्छे से फिर हो जाएगी। 1 और 2, थोड़ा सा और डाल देती हूँ। इसको अब चला लेते हैं। अब जैसे मैंने इसमें ना घी कम डाला है, तो फिर थोड़ा सूखा सूखा हो जाता है जो हमारा ये तड़का होता है। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ। वैसे टमेटोज़ में भी थोड़ा बहुत पानी होता है, बट फिर भी टमेटो क्योंकि मैंने आधा डाला था, तो इस तरह से ना कम ऑयल में, कम घी में सब्जियां बना सकते हो। मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी थी, थोड़ा सा पानी भी डाला था। अभी मैंने इसको ढक दिया है 1-2 मिनट के लिए। मुझे इस मसाला दाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको रखते हैं। मैंने ना तड़का हो गया था, मैंने इसमें अभी मटर डाला है। वैसे तो ये फ्रोज़न मटर है, इनको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट टोफू बहुत सॉफ्ट होता है, तो पहले मैंने मटर डाले हैं। थोड़ा सा इसको मैं ढक के पका लेती हूँ। इसको 1-2 मिनट के लिए रख देते हैं। और इधर मैंने धनिया भी कट कर लिया, और साथ साथ में ये जैसे क्लीन ही हैं, जैसे थोड़े बहुत ये क्रम्स हैं पीस के, इसको मैं धो देती हूँ। अभी ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, सो पीस हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टोफू। अभी मैंने इसको ढक दिया ताकि सभी मसाले अच्छे से टोफू में भी मिक्स हो जाएं और खुशबू सब जगह पे इक्वल जाए। फिर उसके बाद में हम डाल देंगे धनिया, गार्निशिंग हो जाएगी, फिर टेस्टी सा हमारा टोफू रेडी हो जाएगा। और बीच में बच्चों को भी देख लूँ ये क्या कर रहे हैं। देखें बच्चों को, क्या कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो। अनाया ने चीज़ खाया, रैपर यहाँ पर। आरव ने बादाम खाए, छिलके यहाँ पर। ये काम मेरा होता है उठाना। दिन में कितनी बार ये चीज़ें करती रहती हूँ मैं। ये अनाया देखिए, ये मैं इसको सुबह मैंने इसको इसकी जगह पे पहुँचाया, इसकी कार को। डॉगी को सैर करवा रही है कार पे। आरू अनाया को देखो, डॉगी को। अच्छा बच्चा, छोटा बेबी है ये। ओह माय गुडनेस, अच्छा सैर करवा रही है अनाया इसको। ओह, छोटे बच्चों की हरकतें, छोटे बच्चों की बातें बहुत प्यारी लगती हैं। और अनाया ना अजीब अजीब से, इसको ना बच्चों से बहुत प्यार है। खुद को दिखाएगी कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी हूँ, है कि ये क्यूट है मम्मा। इसको ना ब्लैंकेट ओढ़ाएगी, इसको सुलाएगी, इसको खिलाएगी, पिलाएगी, सब कुछ करती है इसके साथ। अभी मैंने ये गार्बेज बैग चेंज किया है, इसको बाहर डाल के आती हूँ। ये छोटे छोटे काम ना बहुत पेंडिंग रह जाते हैं, और ये भी डाल देते हैं। सो मैंने चेंज कर दिया है गार्बेज। अभी मैं वॉशरूम में से हाथ धो के आई हूँ। अब ना मैं अपने हाथों का बहुत ध्यान रखती हूँ, फटाफट से क्रीम लगा लेती हूँ, नहीं तो कट पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कनाडा में ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है।
और मेरी यहाँ पर सब्ज़ी भी बन चुकी है। मैंने बहुत देर पहले बंद कर दी थी, 2-3 मिनट पहले, ताकि भाप लग जाए अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर धनिया डालती हूँ। वाओ, लग रही है ना बिल्कुल होटलों की जैसी सब्ज़ी। इसको गार्निश करते हैं। नीचे क्यों गिर गया, कोई बात नहीं। वाओ, अब कोई घर में गेस्ट आए ऐसे बना के सर्व की जाए तो कितना मज़ा आएगा खाने में। बनाने वाले को भी बहुत मज़ा आता है, तो खाने वाले को उससे ज़्यादा, क्योंकि जब शक्ल ही इतनी अच्छी लग रही हो ना तो बहुत सुंदर लगती है सब्ज़ी। टेबल क्लीन है, बस ये चाबी मैं इसको हैंग कर देती हूँ। चलिए जी, टेबल हमारा क्लीन। और ये फ्लावर, ये पर्पल वाला तो अच्छे से खिला हुआ है, ये मुरझा गया, और ये येलो वाला भी, और ये ग्रीन वाला भी। पर कोई ना, कुछ दिनों के मेहमान हैं, कोई बात नहीं, बहुत साथ दिया इन्होंने। किचन से अब निकलते हैं बाहर, किचन के काम हो गए हैं डन। लाइट कर देते हैं ऑफ। ओह नो, और आरव की सारा दिन गेम्स चलती हैं। इसने बोला था पापा मम्मा से बोलो कि PS5 दे दे मम्मा, कंट्रोलर दे दे, 1 घंटा देखूंगा दिन में। आरव, दिस इज 1 आवर, दैट्स वाई आई डोंट बिलीव ऑन यू। अब ये अनाया की गाड़ी यहाँ पर आ गई है। अनाया देखे कहाँ है। डॉगी थक गया था राइड करके। He needs some sleep. पर तुमने डॉगी को खाना खिलाया, लंच करवाया? ओह, he is tired. देखिए भाई, अनाया का डॉगी नीनी कर रहा है, अपने डॉगी से इतना प्यार करती है, उसको ब्लैंकेट में नीनी करवा रही है। गुड बच्चा। ओके, अपना पर्स लेके शॉपिंग करने गई थी डॉगी के साथ। Yes, but I was packing this later when we are going. Oh, do you have money in your purse? No, I have some toys in there because when we go, my puppy can play with them. Oh, ये है मेरा बेडरूम। बेडरूम में आई हूँ, ऐसी इधर उधर घूमती रहती हूँ, कोई काम याद आ जाए, कुछ हो जाए। नारियल ऑयल भी ना बिल्कुल ज़रा सा रह गया, ख़त्म होने वाला है। और ये ओले क्रीम ना 7-in-1, ये बहुत अच्छी है। इसमें SPF भी है, मतलब बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत अच्छा कवरेज देती है, और सनस्क्रीन भी हो जाती है साथ के साथ। अब क्या कर रही हो? टॉय दे रही हो ताकि जब वो उठे रोए ना। ओह, ये देखिए, ये आरव ने बनाया है। पता नहीं, बड़ी डिफरेंट सी चीजें बनाता है ये। It looks so awesome though. अब तुम कहाँ जा रही हो? खाना दे दूँ अनाया को? You are not hungry? मेरे बच्चे कभी हंग्री नहीं होते, खाना तो ये मांगते नहीं है, कभी भी नहीं मांगते। आज मैं क्रोज को फूड डालना भूल गई। शर्मा जी सुबह दे के जाते हैं आई थिंक, बट मुझे नहीं याद रहा। मैंने ब्रेड डाल दिया है, आएंगे तो खा लेंगे। अब मुझे खुद से ही होता है कि उनको भूख लग रही होगी, खाना डालना है। पक्षियों के लिए हम चोगा होता है ना, जो उनका दाने दाने से होते हैं, वो डालते हैं। और क्रोज के लिए ब्रेड, रोटी, इस तरह से चीज़ें डाल देती हूँ मैं। शर्मा जी भी डाल देते हैं। अच्छा लग रहा है बाहर, गर्मी नहीं है आज। 21 डिग्री टेम्परेचर इज़ नॉट बैड, चाहे बंदा बाहर बैठ जाए। ओह बबल्स, कूल। ओए काउच पे मत करो बेटा, सोपी बबल्स हैं। चलो चप्पल डालो फिर खेल लेना। आरव किचन में नहीं करना बेटू। मम्मा थोड़ी बाहर बैठी है। अनाया पॉप द बबल्स, पहले ना को तो आने दो, फिर पॉप करेगी तभी। बबल्स 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 एवरीवेयर बबल्स, अनाया इज एंजॉयिंग इन द बबल्स। कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है? उधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी वो कहाँ है चिड़ी? बैडमिंटन खेल लेते दोनों। ओके, मैंने आरव को बोला कि चल मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, कहता मम्मा थोड़ा सा अनाया के साथ खेलो, फिर मैं आपके साथ खेलूंगा। एक चिड़ी तो हमारे नेबर्स के घर में चली गई है, उनसे बेल मार के बोल देती कि हमारी चिड़ी चली गई, दे दो प्लीज। हैं, रोज रोज थोड़ी खरीदी जाएंगे हम। और अच्छी है ये, अच्छी क्वालिटी की है ना ये बबल्स। ओह सो बिग है ना। जैसे टिकटॉक वगैरह भी यूज़ करती हूँ सारा कुछ, तो टिकटॉक पे ना न्यूज़ वगैरह भी आती हैं। एंड मैं आपसे क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ होती हैं ना, यहाँ पर ना हस्बैंड वाइफ में जब नहीं बनती तो डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। इन चीज़ों में ना बच्चे बहुत ज़्यादा पिस जाते हैं, क्योंकि बच्चों को तो मदर भी चाहिए होती है और फादर भी चाहिए होता है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है प्लीज़ इग्नोर कीजिए, पर बाहर मुझे बच्चों को भी देखना है, मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। अनाया कैन यू कम ऑन द ग्रास, बार बार ना रोड पे जा रही है। तो टॉपिक पे आते हैं। तो ना फ़ॉरेन में ये कल्चर बहुत मतलब कॉमन ही है। जब मैं स्कूल में भी थी बच्चों के पेरेंट्स सेपरेट हो जाते थे, बच्चे सफ़र करते हैं इन चीज़ों में। मैंने देखा है जो बच्चे पहले बड़े हंसते मुस्कुराते खेलते होते हैं, वो बाद में बहुत मायूस, बड़े चुप से रहने लग जाते हैं। या जो कई बच्चे बड़े वेल मैनर्ड होते हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें देखने में आती हैं। मैं ना अभी न्यूज़ देख रही थी, उसमें थे वो इंडियन कपल यूएसए में। लड़की का नाम नेहा गुप्ता था एंड उसके हस्बैंड का नाम आई हैव नो आइडिया क्या था, मैंने नहीं देखा। वो दोनों डॉक्टर, ठीक है, एंड दोनों का ना डाइवोर्स केस चल रहा था। तो बच्ची को लेकर कस्टडी का था सारा कुछ। हालांकि देखिए लड़की थी उनके पास 4-5 साल की आई थिंक। उस लड़की की कस्टडी मतलब मोस्टली लड़कियों की कस्टडी तो मदर्स को ही जाती है। इवन बच्चा अगर इतना छोटा हो, चाहे वो लड़का भी हो, तो उसकी कस्टडी मदर को ही जाती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को मदर की ज़रूरत होती है। हाँ, जो फादर होते हैं उनको होता है कि वो वीकेंड पे बच्चों को मिले, या इन म्यूचुअल डिसीजंस होते हैं कि कैसे मैनेज करना है। तो बहुत से लोग तो एक सेम पॉइंट पे आ जाते हैं एंड बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो नहीं चाहती कि अपने हस्बैंड के पास मतलब उनके एक्स हस्बैंड के पास बच्चा जाए। तो वो लेडी ने क्या किया, इंडियन लेडी थी, उसने क्या किया, अपनी बच्ची को वेकेशन पे ले गई एंड होटल के रूम में बच्चे को रखा, है ना, एंजॉय करवाया, सारा कुछ जो भी किया। एंजॉय तो नहीं कराया, उसको मारा, बहुत मारा बहुत मारा। पर वो कह रही थी मैंने एंजॉय करवाया, मैं एंजॉय करवाने के लिए होटल में लेके गई थी। तो उसने बच्ची को ना रात को पूल में ले जाके मार दिया। मतलब उसको पहले तो इतना मारा, बहुत ज़्यादा मारा, फिर वो डूब कर मर गई, क्योंकि इतना बच्चा छोटा बच्चा तैरना भी नहीं जानता। और खुद ही कॉल कर दी कि मेरी बच्ची मिसिंग है, बच्ची को ढूंढा गया। उन्होंने पूछा आपने क्या किया था, कहती मैंने रात को बच्ची को 9 बजे खाना खिलाया और उसके बाद सुला दिया। जब मैं सुबह उठी तो बच्ची रूम में नहीं थी, ऐसे ऐसे करके। बट जब बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने, उसमें बच्चे का एम्प्टी स्टमक बताया गया है और बच्ची की बॉडी पे बहुत ज़्यादा मार के निशान भी दिखे हैं। तो उनको शक हुआ कि बच्चा तो एम्प्टी स्टमक था, बच्चे ने तो कुछ खाया नहीं, इसका मतलब इस लेडी ने बच्चे को कुछ खिलाया ही नहीं। और जो इतने ज़्यादा बच्चे की बॉडी पे निशान हैं, तो अगर मदर ही थी ओनली तो मदर ने ही इतना मारा होगा, क्योंकि बाकी जो पूछताछ की गई उससे कुछ भी ऐसा नहीं पता चला कि किसी और ने मारा। एंड हस्बैंड को जब ये पता चला तो वो कहता मेरी को तो बताया ही नहीं एंड मेरी परमिशन के बिना ये बच्ची को बाहर ले गई है। क्योंकि उनका कोर्ट केस चल रहा था, इसमें लेडी को ये बोला गया था कि कोर्ट को बिना बताए और हस्बैंड की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। बच्ची को वो देना ही नहीं चाहती थी अपने हस्बैंड को, तो उसने किस फ्रस्ट्रेशन में या कैसे करके बच्ची को ही मार दिया कि बच्ची रहेगी नहीं तो वो हस्बैंड के पास जा ही नहीं पाएगी। तो बहुत दुख हुआ और मुझे ये भी फील हुआ कि उस लेडी की मेंटल कंडीशन सही नहीं होगी। एंड मतलब ना मैं ये सोचती हूँ कि नहीं बनती अलग हो जाओ, बट इतनी मैच्योरिटी दिखाओ कि बच्चों को दोनों चाहिए। बच्चों को नहीं पता होता किसकी गलती क्या गलती। बच्चे जब बड़े होंगे खुद से डिसाइड करेंगे उनको किसके पास रहना है। तो मारने का हक तो किसी ने किसी को नहीं दिया ना, चाहे वो आपका बच्चा हो चाहे ना हो। और अपने ही बच्चे को मार देना, खुद से ही जन्म दिया खुद से ही मार दिया, ये कहाँ तक लाइक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस मदर की फ़ोटो देखकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मुझे उस पर तरस भी आ रहा था। यूएसए में रहकर डॉक्टर्स होकर दोनों हस्बैंड वाइफ, हम कहते हैं ना कि मैरिज सेम प्रोफेशन वाले से कर लो, एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकते हैं, बहुत हद तक ये बातें ठीक होती हैं, बट ईच एंड एवरी टाइम ये चीज़ें अप्लाई भी नहीं होती हैं। सो मतलब दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बच्ची जान से गई और आई नो एट द एंड मदर को भी बहुत रिग्रेट फील होगा कि उसने अपनी बच्ची को मारा। अगर वो ज़िंदा भी रहेगी उसको कभी भी चैन नहीं मिलेगा और उसका हस्बैंड तो अब उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला।
एंड उसको भी किसी पॉइंट पे फील होगा कि हम दोनों की गलती की वजह से, हम दोनों के झगड़ों की वजह से ये चीज़ हुई है। बहुत बुरा लगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये चीज़ें ना, इनका सॉल्यूशन क्या है? अगर अलग भी नहीं होना चाहते हो, अलग होना भी चाहते हो, बच्चों को बीच में पीस देते हो, तो क्या, है ना? तो चलिए जी, बस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। बच्चे ना, होए ये सोपी वाटर है, अनाया को मत पिलाओ। अनाया, यू वांना गेट सिक? टेस्ट करके देख रही है। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ टोफू ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी नई चीज़ें हम ट्राई नहीं करते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप खाओगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, एंड हेल्दी ऑप्शन। तो बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।